औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारे पास मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट का एक मजमुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ यानी टोटल सब्जेक्ट जो है इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मौजूद है हमारे पास, जैसा कि अलजबरा, फंक्शनल और उसके अलावा कम्प्लेक्स, ग्रुप्स, जो सारे जितने भी हमारे पास है ये हमारे पास और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मौजूद है। यानी इसमें हमारे पास सारे कम्बिनेशन इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फर्स्ट हम इसका डिफिनीशन जो है इसको पढ़ाएंगे कि हमारे पास फर्स्ट इसका डिफिनीशन क्या है। उसके बाद हम उसके एक एग्ज़ाम्पल करेंगे कि हमारे पास बेसिक एग्ज़ाम्पल इसके क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। और उसके बाद हमारे पास जितना भी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी तरीके से हम आगे इंशाल्लाह अपना कोर्स जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट इंट्रो की तरफ। Discrete mathematics is the study of mathematical structures that are basically or fundamentally discrete. Discrete mathematics क्या है? Discrete mathematics is the study of mathematical structures. Discrete mathematics हम यानी mathematical structure की, जब हमारे पास एक फंक्शन हो या हमारे पास एक ग्राफ हो, उसकी हम यानी फंडामेंटली या बेसिकली एक चीज़ की हम स्टडी करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ग्राफ कैसा आया है, हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को किस तरह फाइंड करेंगे। इसकी बेसिकली यानी हम इसको जब मैथमेटिकली में यानी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी, कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ंक्शन है और उस फंक्शन के लिए एक्स और वाई की जो बेसिक जो फंक्शन हम लगाते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, यानी वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली या फंडामेंटली हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफन इन स्पेसिफाई और इंडिविजुअली एनुमरेटेड बाय नेचुरल नंबर्स। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट जो है, डिस्क्रीट टॉपिक जो है, ये हमारे पास स्पेसिफाई इंडिविजुअल हमारे पास सारे आते हैं और इनमिरेटेड बाय नेचुरल नंबर्स, और टोटल जो हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उसकी वजह से, यानी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आता है वो स्पेसिफाई होता है इंडिविजुअली और इनमिरेटेड बाय नेचुरल नंबर, या उसको हम नेचुरल नंबर से प्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद काउंटेबल सेट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ब्रांच है डीलिंग विद काउंटेबल सेट्स। इसमें हम काउंटेबल सेट्स के बारे में, यानी कि ये हमारे पास जितने भी काउंटेबल सेट हमारे पास आते हैं वो हमारे पास और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इसके टू मेथड्स हैं। टू मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड हमारे पास सम रूल है और सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट सम रूल की तरफ। सम रूल, इफ़ अ फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन वन वेज। अगर हमारे पास एक टास्क हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम है, आपने ये काम करना है, तो वह आपने एक ही तरीके से करना है। यानी अगर हमको एक टास्क दिया जाए कि आपने ये टास्क करना है और दूसरे बंदे को दूसरा टास्क दिया जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैच होता है, क्रिकेट मैच, उसमें किसी खिलाड़ी को टास्क दिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रन जो है ये आपने ये चेस करना है। अगर चेस नहीं हुए तकरीबन आपने 50 ज़रूर करना है कि आगे के खिलाड़ी की हौसला अफजाई हो जाए, यानी उसके लिए आपने 50 स्कोर करना है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास इन वन, यानी हमारे पास फर्स्ट टास्क जो है ये हमारे पास इन वन वेज को प्रेजेंट करता है, और इन टू जो है यानी ये सेकंड टास्क को
रिप्रेजेंट करता है कि N2 हमारे पास हो, यानी सेकंड टास्क जो है ये हमारे पास हो N2 वेज में, यानी हमारे पास हो डन हो जाएगा। इफ़ अ टास्क कैन डन बी इन वन वेज, यानी फर्स्ट टास्क, एंड अ सेकंड टास्क कैन बी डन इन टू वेज, और ये इन टू वेज से यानी सेकंड को डन हो जाए, यानी सेकंड टास्क जो है ये हमारे पास इन टू वेज से डन हो जाए। इफ़ देयर टास्क कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, अगर ये दोनों टास्क आपस में एट ए टाइम ना आ जाए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हो दोनों एक साथ ना आ जाए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को एक टास्क दिया जाता है कि आपने, या आप एज ए स्टूडेंट आप देख ले कि आप कहते हैं कि मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर में इतने मार्क्स लूँगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके उतने नंबर, यानी आपने एक टास्क लिया होता है कि मैंने इतने नंबर लेने हैं, तो आपने वह टास्क, यानी उस टास्क में से या कम हो या ज़्यादा, यानी आपने एक टास्क लेना है, प्रोबेबिलिटी लेना है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इतने लेना है। उसके बाद आपने दूसरा टास्क, यानी दूसरा टास्क लेना है दूसरे सेमेस्टर में कि मैंने इसमें इतने नंबर्स लेने हैं, तो आप उसमें दूसरा टास्क लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेमेस्टर में कितने नंबर, या वो ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन आपने लेने हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास हो ये दोनों टास्क एट ए टाइम ना आ जाए, अगर हमारे पास सेम टाइम में ना जाए, देन देयर आर N1 प्लस N2 वेज टू डू आइदर टास्क। तो हमारे पास जो टास्क आता है वो हमारे पास N1 प्लस N2 वेज से, जो हमारे पास अगला टास्क आएगा वो हमारे पास N1 प्लस N2 टास्क से, यानी वेज से आएगा हमारे पास। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट्स हाउ सम रूल इज़ यूज्ड। नीचे जो एग्ज़ाम्पल हमको दिए गए हैं ये हमारे पास सम रूल, यानी इस पे हम फॉलो करते हैं कि हमारे पास ये सम रूल से है, यानी ये सम रूल को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट कैन चूज़ अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट ऑफ वन ऑफ द थ्री लिस्ट्स। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री लिस्ट से, लिस्ट में आपको प्रोग्रामिंग दिया है, दूसरा में C++ दिया है, तीसरे में और प्रोग्राम दिया है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामिंग है। उसमें स्टूडेंट को क्या दिया है? एक प्रोजेक्ट दिया है, स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया है। अ स्टूडेंट कैन चूज़ अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट वन ऑफ द थ्री लिस्ट्स। उसमें थ्री लिस्ट से, यानी तीन लिस्ट उससे बनाए। द थ्री लिस्ट कंटेन्स 23, 15 एंड 19 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स, यानी जो थ्री लिस्ट है उसको दिए गए हैं स्टूडेंट को, उसमें यानी 23, 15 और 19 पॉसिबल प्रोजेक्ट से, फर्स्ट में 23 प्रोजेक्ट से, सेकंड में यानी 15 है, और थर्ड में 19 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स है उसमें। अभी क्या कह रहा है? हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स आर देयर, चूज फ्रॉम दिस, यानी हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स, हमारे पास कितने पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैं, आर देयर चूज़ फ्राम दिस, यानी हम जब ऐसे चूज़ करें, यानी ये स्टूडेंट जो कंप्यूटर का जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं इसमें तीन लिस्ट से, इन थ्री लिस्ट में से एक फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है, यानी फर्स्ट लिस्ट में 23 प्रोजेक्ट्स है, सेकेंड लिस्ट में 15 प्रोजेक्ट्स है, और थर्ड में 19। अभी कह रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स, कितने पॉसिबल प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे पास आर चूज़ फ्रॉम दिस, जो हम इसमें से चूज़ करते हैं। सॉल्यूशन: द स्टूडेंट कैन चूज़ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट इन 23 वेज। अभी क्या कह रहा है? द स्टूडेंट कैन चूज़ अ प्रोजेक्ट, स्टूडेंट जो है ये चूज़ करता है प्रोजेक्ट को फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट इन 23 वेज, 23 वेज से, यानी 23 वेज से उसको यानी कंटेन करता है, या 23 वेज से उसे चूज़ करता है। सेकेंड लिस्ट जो है ये 15 वेज से है, यानी फ्रॉम द सेकेंड लिस्ट
इन 23 वेज, और सेकंड लिस्ट जो है ये 15 वेज से यानी चूज़ हो रहा है, और इसी तरह फ्रॉम द थर्ड लिस्ट इन 19 वेज, और थर्ड लिस्ट जो है वो 19 वेज से चूज़ हो रहा है। Hence there are n1 plus n2 plus n3 possibilities। तो हमारे पास n1 plus n2 plus n3 possibilities है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सम रूल इसी तरह होता है कि जो प्रोजेक्ट हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट आते टोटल प्रोजेक्ट हमारे पास कितने आते हैं तो उसको हम सम में लेते हैं। तो सम में हमारे पास फर्स्ट 23 है, यानी फर्स्ट लिस्ट में 23 पॉसिबल वेज है, सेकंड में 15 है और थर्ड में 19 है। तो इन टोटल को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 57 वेज आते हैं। अब भी यानी जो स्टूडेंट चूज़ करते हैं इन 3 लिस्ट में से उसके पास 57 प्रोजेक्ट से, यानी उसके साथ 57 प्रोजेक्ट से इसमें जो उसे चूज़ करे, यानी उस लिस्ट में से चूज़ करे उसके पास 57 प्रोजेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सपोज अबू केस शेफ हैज़ 5 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, 3 सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, 6 anthropology textbooks and 4 mathematics books. Find the number of n ways a student can choose one of the textbook. अभी क्या कह रहा है? सपोज अ बुक केस शेफ हैज़ 5 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। फ़र्ज़ किया है कि एक बुक यानी एक बुक अलमारी है, उसमें 5 हिस्ट्री बुक्स है, 3 सोशियोलॉजी बुक्स है और 6 एंथ्रोपोलॉजी जो एंथ्रोपोलॉजी की 6 बुक्स है और इसी तरह 4 मैथमेटिक्स बुक्स है। फाइंड द नंबर ऑफ n वेज अ स्टूडेंट कैन चूज ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, यानी फाइंड करें कि एक स्टूडेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी एक स्टूडेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 3 सेमेस्टर हो गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते, सेकंड में 6 सब्जेक्ट होते, थर्ड में भी इसी तरह होंगे। तो आपके साथ 18 पॉसिबिलिटीज़ है, 18 पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक को पढ़ सकते हैं। यानी इसी तरह ये भी है कि एक बुक अलमारी है, उसमें 5 हिस्ट्री बुक्स है, 3 सोशियोलॉजी बुक्स है, 6 एंथ्रोपोलॉजी बुक्स है और 4 मैथमेटिक्स बुक है। अब एक स्टूडेंट के लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा कि वो एक बुक को पढ़ ले, यानी एक स्टूडेंट के साथ कितना पॉसिबिलिटी होगा कि वो एक बुक को स्टडी करे। सॉल्यूशन: सपोज अ स्टूडेंट कैन चूज 5 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इन फर्स्ट टास्क। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट टास्क में 5 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो है वो चूज़ करता है, 3 सोशियोलॉजी सेकंड टास्क में और 6 एंथ्रोपोलॉजी टेक्स्ट बुक थर्ड टास्क में। यानी फर्स्ट में 5 हिस्ट्री बुक्स, 3 में सोशियोलॉजी यानी 3 सोशियोलॉजी बुक्स सेकंड टास्क में और 6 एंथ्रोपोलॉजी टेक्स्ट बुक थर्ड टास्क में, एंड 4 मैथमेटिक्स बुक इन फोर्थ टास्क, और 4 मैथमेटिक्स बुक्स जो है वो फोर्थ टास्क में। Hence there are n1 plus n2 plus n3 plus n4 possibilities। यानी हमारे पास फर्स्ट n1 जो है वो हमारे पास 5 है, सेकंड n2 जो है ये हमारे पास 3 है, इसी तरह हमारे पास n3 6 है प्लस n4 हमारे पास 4 है। तो हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इज इक्वल टू 18। यानी हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने? 18 पॉसिबिलिटीज़ है। 18 पॉसिबल वेज टू चूज़ वन ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि वो एक टेक्स्ट बुक को चूज़ करे इसमें से। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल कैसे कहते हैं? यानी हमारे पास वही टास्क होंगे लेकिन फर्स्ट में हम ऐड करते थे यानी सम लेते थे उसका, अभी हम इसमें ओनली प्रोडक्ट लेते हैं।
प्रोडक्ट रोल कैसे कहते हैं? सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टास्क। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू टास्क हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक प्रोसीजर हम ले रहे हैं और उसमें दो टास्क होते हैं। इफ़ देयर आर इन वन वेज टू डू फर्स्ट टास्क एंड इन टू वेज टू डू सेकेंड टास्क, कि उसमें फर्स्ट टास्क जो है वो इन वन वेज से और सेकेंड टास्क जो है वो इन टू वेज से यानी कंप्लीट हो जाए। आफ्टर द फर्स्ट टास्क हैज़ बीन डन, अगर हमारे पास फर्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए, देन देयर आर इन वन डॉट इन टू वेज टू डू द प्रोसीजर। अगर हमारे पास इन वन जो है वो कंप्लीट हो जाए, यानी इन वन यानी फर्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हमारे पास इन वन डॉट इन टू पॉसिबिलिटीज़ होंगे इस प्रोसीजर में। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो दैट हो प्रोडक्ट रोल इज़ यूज्ड, यानी नीचे जो एग्जाम्पल है ये प्रोडक्ट रोल पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द चेयर्स ऑफ ऑडिटोरियम आर टू डू labeled with English alphabets in positive integer it exceeding 100. What is the largest number of chair that can be labeled differently? अभी क्या कह रहा है? अभी चेयर के बारे में बात कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम हमारे पास जिसमें यूनिवर्सिटी में या मुख्तलिफ बड़े बड़े हॉल जो होते हैं जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं लोग, उसके बारे में क्या कह रहा है कि द चेयर्स ऑफ ऑडिटोरियम देयर आर टू बी लेबल्ड, उसमें जो स्टिकर यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप टेस्ट में जाते हैं तो आपके चेयर्स पर एक लेबल लगाया होता है, वही कह रहा है विद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अगर वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हो यानी उस पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेके हों, एंड पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100, यानी उसमें जो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं उसमें 100 का हिस्सा न हो। अभी क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली। अभी इसके बाद लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा इस चेयर में दैट कैन बी लेबल डिफरेंटली, यानी वो इसके मुख्तलिफ हो, यानी इन दोनों के मुख्तलिफ हो। सोल्यूशन क्या कह रहा है? सोल्यूशन द प्रोसीजर ऑफ लेबलिंग ऑफ चेयर कंसिस्ट ऑफ टू टास्क, नेमली assigning one of the 26 alphabets and then one of the 100 possible integer to the set। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टास्क को हम 26 यानी अल्फ़ाबेट्स लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने 26 है और उसके बाद इंटीजर हमारे पास 100 है, तो उसके बाद हम बताते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट वेज होंगे। So there 26 multiplied 100 is equal to 2600, यानी हमारे पास 2600 डिफरेंट वेज होंगे that a chair can be label, यानी हमारे पास अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो और पॉजिटिव 100 तक नंबर हो और 100 इसमें शामिल ना हो यानी 100 तक हो, तो इसके 2600 पॉसिबल वेज होंगे कि हमारे पास ये कुर्सी पर ये लेबल लगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पे 1A 2 इसी तरह जो नंबर चेयर पर आपके रोल नंबर जो होते हैं इसी तरह इसमें 2600 यानी 2600 डिफरेंट वेज पॉसिबिलिटीज़ होंगे कि आप इन चेयर्स को यानी इनके ऊपर लेबल बना सकते हैं। देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द चेयर कैन बी लेबल इज़ 2600, यानी जो लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास, जो लार्जेस्ट नंबर आएगा इस चेयर्स पर वो हमारे पास कौन सा होगा? 2600 होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सपोज अ कॉलेज हैज़ 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज, 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्सेज एंड 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज।
अभी क्या कह रहा है, फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन चूज वन ऑफ ईच कोर्स। फर्स्ट पार्टीशन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन चूज वन ऑफ ईच कोर्स। अभी हमारे पास सम रूल अप्लाई हो रहा है, यानी फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास यानी फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन चूज वन ऑफ ईच कोर्स। यानी हमारे पास फर्स्ट हमने उसमें कहा है कि अगर हमारे पास एक टास्क यानी एक टास्क डन हो जाए तो उसके बाद टोटल पॉसिबिलिटी जो है ये हमारे पास आएगा। तो इसमें अगर हमारे पास यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाए, एक पॉसिबिलिटी डन हो जाए तो उसके बाद हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी आती है। दूसरा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन चूज जस्ट वन कोर्स। यानी पॉसिबिलिटीज अभी नहीं कह रहा है, अभी ओनली एक कोर्स कह रहा है। द नंबर ऑफ वेज तो डिफरेंट है, अ स्टूडेंट कैन चूज जस्ट वन कोर्स। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 18 कोर्सेज है और आप 18 में से एक कोर्स को यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप यानी पसंद करें कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आज पढ़ाता हूँ, तो आपके साथ हो यानी अभी सेकंड सेमेस्टर तक आपके साथ हो 12 सब्जेक्ट है, तो 12 सब्जेक्ट्स में से आपके साथ हो यानी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ाए कि मेरा पसंद है, तो आपके साथ हो 12 पॉसिबिलिटीज़ में आपका पॉसिबिलिटीज़ जो पसंद पॉसिबिलिटी है वो 1 है, यानी आपके साथ इन 1 पॉसिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट सोल्यूशन ए, सपोज द प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 टास्क। अगर हमारे पास एक प्रोसीजर हो और वह हमारे पास डन इन 3 टास्क, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टास्क में हो, यानी हम एक बुक लाइब्रेरी या किसी उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अभी क्या कह रहा है कि हमारे पास कॉलेज के डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज़ है, यानी हिस्ट्री कोर्सेज़ मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ है, तो ये हमारे पास 3 कोर्सेज़ यानी 3 डिफरेंट कोर्सेज़ है आपके साथ हो, यानी आपके 8 सेमेस्टर है, आपके 8 सेमेस्टर है और 46 है कि 48 है, कितने आपके कोर्सेज़ है। तो यहाँ पर कितने हैं, यानी 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज़, 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज़, यानी कोर्स मुख्तलिफ है कि आपका एक टोपोलॉजी है या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और इसी तरह कैलकुलस है, इसी तरह मैकेनिक्स है, यानी इसी तरह आपके जो कोर्सेज़ है, तो इसी तरह इसके भी 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज़ है, 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्सेज़ है एंड 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज़। यानी कॉलेज है, उस कॉलेज में 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज है, 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्सेज है और 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज है। तो अभी क्या कह रहा है, फर्स्ट कि हमारे पास 3 टास्क हैं, इफ़ 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज इज़ डन इन 1 वेज। अगर फर्स्ट टास्क जो है हमारे पास वो इन 1 वेज से हमारे पास कंप्लीट हो जाए, 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्सेज इज़ डन इन 2 वेज, यानी हमारे पास इन 2 वेज से हमारे पास 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्स जो है वो डन हो जाए एंड 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज हैज़ डन इन 3 वेज, यानी हमारे पास 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज जो है वो हमारे पास इन 3 वेज से हमारे पास डन हो जाए। देयरफॉर इन 1 क्रॉस इन 2 क्रॉस इन 3, यानी हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा इन 1 क्रॉस इन 2 क्रॉस इन 3, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 24। तो ये हमारे पास 24 पॉसिबल वेज होंगे कि हम किसी एक को इसमें से यानी चूज़ करें। 24 पॉसिबल वेज हो तो अ स्टूडेंट चूज़ वन ऑफ ईच कोर्स, यानी उसके साथ हो यानी आपके साथ हो फॉर एग्जांपल हो 12 पॉसिबिलिटीज़ है इस सेकंड सेमेस्टर तक हो कि आप इन 12 फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपके 12 कोर्सेज जो है आप इसको एक पसंद करते हो तो आप उसको चूज़ कर दें। तो एक पॉसिबिलिटी का मतलब यही है कि एक स्टूडेंट है उसके साथ 24 पॉसिबिलिटीज़ है कि वो एक सब्जेक्ट को यानी चूज़ करें इसमें से।
नंबर बी क्या कह रहा है, सपोज दैट फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन वन वेज, यानी फर्स्ट टास्क जो है हमारे पास इन वन वेज से, सेकेंड टास्क कैन बी डन इन टू वेज, और सेकेंड टास्क जो है वो हमारे पास इन टू वेज से, और द थर्ड टास्क कैन बी डन इन थ्री वेज, और थर्ड टास्क जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास इन थ्री वेज से हो। सो इन वन प्लस इन टू प्लस इन थ्री इज इक्वल टू 3 plus 4 plus 2 is equal to 9. So there are just 9 possible ways for a student to choose just one course, यानी उसके साथ ओनली 9 पॉसिबल वेज है कि वह उनमें से एक को चूज करे। यानी मतलब यही है कि एक स्टूडेंट है, उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ कितना है, फर्स्ट में हम क्या, यानी कोर्सेस तो मुख्तलिफ है, और दूसरे में एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक नंबर वेज है, फर्स्ट कितने वेज से यानी वो स्टूडेंट के साथ चूज़ होगा कि वो एक उनमें से चूज़ करे, और दूसरे में हमारे पास नंबर कितने, टोटल नंबर कितने के वो इनमें से चूज़ करे। तो टोटल नंबर तो 9 है, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो है यानी पॉसिबिलिटीज़ तो 24 बनते हैं, और टोटल नंबर जो है ये हमारे पास 9 आ रहा है। तो आज के साथ हमारा जो लेक्चर है वो एंड को इंशाल्लाह पहुंच गया। अब थोड़ा सा हिंट्स दूंगा मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। फर्स्ट तो स्पीकर जो स्टूडेंट है उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तशी तवियाई गुरा Introduction first सवियाई discrete mathematics is the study of mathematical structures. Discrete mathematics चे कीम दाई मिट सरा study of mathematical structure दाई, यानी मीडियो स्ट्रक्चर जोड़ की, ग्राफ जोड़ की, x y z यो यानी फंक्शन ड्रा की चदा मिट सरा x यानी x y z ग्राफ से चकला मिट रिप्रेजेंट की क्वाड्रेंट से नुदादा मिट सवियाई चुगुरा दा की मिट रिप्रेजेंटेशन वकी दा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर शोले दाई that are basically आर फंडामेंटली डिस्क्रीट, या हमारे पास बेसिकली या फंडामेंटली हमारे पास ये डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफन इन स्पेसिफाई इंडिविजुअली आर एनुमरेटेड बाई नेचुरल नंबर, या उसको हम यानी डिस्क्रीट में ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आते हैं, डिस्क्रीट सेट जो आते हैं या जो भी आते हैं, वो हम बेसिकली नेचुरल नंबर से प्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद काउंटेबल सेट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जितने भी हमारे पास सब यानी ब्रांचेज है वह हमारे पास मैथमेटिक्स में, यानी हम उसके बारे में जब जानते हैं तो वह हमारे पास काउंटेबल सेट्स होंगे, सारे जितने भी होंगे वो हमारे पास काउंटेबल सेट्स यानी होंगे। यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ची कीमदाई बदाक्षे के सुमरा खे मिसरा ब्रांचेस अरसी और मैथमेटिक्स पे पागे बबारेक से कमी सुमरा हसुच की मिसरा तशी बबारेक से भी काउंटेबल सेट्स बबारेक शो, यानी कि मिजो दाई काउंट कॉलेज फॉर एग्जांपल यू सेट मिस्टरस कड़ा शोई 1 to n, उस 1 to n दाई दा मिसरा अनकाउंटेबल लाई, उस यू सेट दा मिसरा 1 to 10, उस दा 1 to 10 ची कीमदाई दा मिसरा तशी दाई काउंटेबल लाई, यानी मिजो कचरे यू डेलिंग को या रिप्रेजेंट का भी मैथमेटिक्स हो de tashi ba barek showi emisra de countable sets ba barek showi nu chakala de misra countable ba barek shorushi nu data misra je da misra trai da yo discrete mathematics tai o discrete mathematics kim da da branch of mathematics tai pana bado counting methods dve methods ye di use sum rule dai u bala product rule dai first चेकिम एमिट सरा सम रूल लाई यही जे कचरे एमिट सरा टास्क भी, यानी फॉर एग्जांपल यू टास्क ताई यू मैच ताई आखरे खिलाड़ियों लग दी दाई ता 100 रन्स यानी चेस्कावले दे पूरा पुते दी, यानी 100 रन्स पुते दी वदाई ता उस दे दाई सरा द्वे पॉसिबिलिटीज भी, द्वे पॉसिबिलिटी दावी या दाई सरा रन से कीमी रन रेट दा हाई भी वो ए तशी वजना, यानी छे दाई सरा कीम बालिंग भी आ काम भी, यानी बालिना काम भी दई सरा या दई सरा बालिना जियोतवी रन्स काम भी, यानी पॉसिबिलिटीज दई ता द्वे लुडेशी उस फॉर एग्जांपल सब यही चे फॉर एग्जांपल यू कास्ट या तशाई हदा यू टास्क ताई यू फॉर एग्जांपल यू टास्क ताई तू ताओ चे यू सेमेस्टर दे दाई दिवा सेमेस्टर से तू दा मरसा मार्स खस्ती नी दी नु दा तू शाई तू तशाई वाला पदाक्ष तो या पदाना जियो तू खस्ताई या पदाना तू कामर लाइशी
تو سره پاسبیلیټیز مختلف شوي، ویز مختلف شوي، تو سره پاسبیلیټي یو شوه. سیکنډ پاسبیلیټي چې کیما دو په دا کښې تو سره ان ټو ویز شوي، یعنی تو سیکنډ سیمسټر شو چې زه په دا کښې د امراو خلو خو حق شي، یعنی تو سره کام خرطلای شي او زیات خرطلای شي، یعنی تو سره بیا دوی ویز شوي. اوس ویایي چې if their task cannot done at the same time، کچېرې ویایي چې د امیر سره د ټاسک په یوه ټایم باندې نشي رو، نو د سره د امیر سره دوی پاسبیلیټیز رسي in 1 plus in 2 ways either the task، یعنی چې امیر سره د ٹاسک تشای شي کمپلیٹ شي. the following example جو ہمارے پاس نیچے example آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس sum rule سے ہیں، یعنی میں نے فرسٹ اس کو اردو میں یعنی مو پښتو کښې د لوندې چې کوم اگزامپلز دي دا مو په ډیټیل سره په اردو کښې ته ویلي دي، یعنی ډیټیل سره مې په پوی کړي یي چې فار ایگزامپل کمپیوټر پروجیکټس دي هغه کښې 3 لیسټونه دي، په فرسٹ لیسټ 23 پروګرامز دي، په سیکنډ کښې 15 دي او په تھرډ کښې 19 دي. نو څه ویایي چې پاسبل ویز یو شی چې څومره پاسبل ویز وي. په فرسٹ کښې امیر سره فرسٹ پروجیکټ کښې امیر سره 23 پروجیکټس دي، سیکنډ پروجیکټ کښې امیر سره 15 دي او په تھرډ کښې امیر سره 19 ویز دي، پاسبل ویز دي. نو امیر سره ټوټل ویزو څومره شي یو 57 وشي چې امیر یو پروجیکټ پسې کمپلیټ کړي. یعنی سمپل کوېسچن دی، جسٹ خالی سوچ لږ غوړي وي ده. دوامي چې کوم دوام کوېسچن څه ویایي، ویایي چې یو بوک لمرای دو باغ کښې 5 هسټري بوکس دي، 3 سوشیالوجي ټیکسټ بوکس دي، 6 انتھروپولوجي ټیکسټ بوک دي او 4 میتھمیټکس بوک دي. یا چې ته شی وشیا ان ویز یو وشیا ان ویز یو وشیا چې امیر سره ټوټل ویز څومره روشي چې یو سټوډنټ په هغه کښې یو بوک تشای کی خواش کی. د امیر سره فرسٹ چې کوم دای 5 هسټري بوکس چې کوم دي فرسٹ ټاسک شو، سیکنډ امیر سره سوشیالوجي شوله، تھرډ امیر سره انتھروپولوجي شوله او فورث امیر سره میتھمیټکس شو. نو امیر دا ټوټل چې کوم دی دغه سم اخلي، نو امیر سره تشای روشي یو 18 پاسبل ویز روشي چې یو سټوډنټ چې کوم دی یو په دا کښې بوک یعنی خواش کی. په دنه باندې امیر سره تشای روغای پراډکټ رول روغای. اوس ګوره امیر سره یایي چې کچېرې میږه د پروسیجر چې کوم دی دا امیر سره روان وي په دوی ویز شي، یا په دوی کښې روان دی یا په درې کښې روان دی، خو تو سره یو ویز یعنی فرسٹ ویز شو نشي سره لای 1 ویو نه وي، 2 وي یا 3 وي یا 4 وي، جو یعنی چې چت یعنی څومره ښه وي د سره فار ایگزامپل، خو تو سره 1 وی نه وي، یعنی تو سره ان 1 ان 2 ان 3 تلای شي، ان 1 ان 2 تلای شي، ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 ان 5 تلای شي سره، خو تو سره اونلی ان 1 تو سره ان 1 وی نشي تللی. یایي چې کچېرې امیر سره په دغې پروسیجر کښې روان وي، نو یایي چې کچېرې ان 1 وی چې کومه دو دا امیر سره فرسٹ ټاسک وي او ان 2 چې کومه دو دا امیر سره سیکنډ ټاسک وي. یایي چې کچېرې امیر سره ان 1 وی چې کومه دو دا ډن شي، یعنی ان 1 ټاسک چې کوم دی دا امیر سره کمپلیټ شي، نو په هغه نه بعد ډایرکټ د ان 1 ان 2 ویز یعنی پاسبیلیټي چې کومه دو دا ممکنه وي. صحیح شوه. د لوندې کوم اگزامپل دی، اگزامپل مو په ډیټیل سره دیتا کړي دي په اردو سپیکینګ سره، انشاءالله چې تاسو غواړئ پې پوه شئ. اوکې، نن میش کلاس چې کوم دی دا اینډ ته ورسېدو، نیکسټ کلاس ملاقات وي. اوکې، خدا حافظ.